नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए अभी एक न्यूज आई है, गुड न्यूज, कि बीपीएससी टीआरई 1 का सप्लीमेंट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। वेबसाइट पे अपलोड हो रहा है। कुछ ही समय में, 1-2 घंटे में या फिर कभी भी शाम तक आपको वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो देखिए, जानते हैं कि क्या है उस रिजल्ट में। एक गुड न्यूज है, उसी के साथ साथ एक बैड न्यूज है। ये कि जहां हम आशा कर रहे थे कि कम से कम 5000 सीटों का रिजल्ट आएगा, उसमें से केवल 2773 सीट ही सफल अभ्यर्थी घोषित किए गए हैं इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें टीजीटी और पीजीटी के 2024 अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाए। मतलब उनका कोई वो अभ्यर्थी नहीं मिली, सीट नहीं मिली, उनकी खाली रह गई उतनी सीट। तो उनको उपलब्ध, ये उन्होंने खुद बताया कि अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इतनी सीटें खाली रह गई। और जो अभ्यर्थी मिले थे, मतलब उस क्राइटेरिया को पास कर रहे थे वो, कि सेकंड पेपर पास होना चाहिए और उनकी मेरिट में कुछ नंबर होने चाहिए। तो उतने लोगों 2773 लोगों का रिजल्ट घोषित कर दिया है। अब इन्होंने ये नहीं बताया है कि ये रिजल्ट पीआरटी का ही है केवल, या टीजीटी और पीजीटी भी इसमें शामिल है, क्योंकि इसमें इंग्लिश के, टीजीटी के और कुछ मतलब पीजीटी के, साइंस के अभ्यर्थी नहीं मिले उन्हें। बाकी की उन्होंने ये कुछ नहीं कहा कि ये पीआरटी के इतने बच्चे हैं, इसमें ये सभी हो सकते हैं। अब इसमें पीआरटी के 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 1500 भी, 2000 भी। तो इसकी कोई भी हम बता नहीं सकते कि कितने बच्चे पीआरटी के इसमें सिलेक्टेड हैं, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो इसीलिए जो पीआरटी की जनरल की मेरिट आपकी रुकी थी 67 पे, और डेट ऑफ बर्थ थी उसकी 1986। तो मैं समझ सकता हूं कि सभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं कि 2000 तक ये मेरिट लिस्ट पहुंचेगी भी या नहीं। मतलब 67 तक जितने लोगों के नंबर हैं वो सभी आ पाएंगे या नहीं। कम से कम 67 नंबर वाले जो बॉर्डर पे हैं, जिनको 1 नंबर से रहने का अफसोस हो रहा था, कम से कम मैं आशा करता हूं कि वो सभी बच्चे जितने भी हों 67 नंबर, और जनरल में लड़कियां, तो वो सभी आ जाए इसी में। कम से कम उनका सिलेक्शन हो जाए जो बॉर्डर पे रह गए हैं। तो अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ ही गया है तो कम से कम उनका सिलेक्शन होना चाहिए। तो देखते हैं कुछ देर बाद क्या होता है। मैं तो आशा यही करता हूं कि इसमें पीआरटी की कम से कम 2000 सीटें हों। अब देखते हैं ये क्या होगा, वो तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। इन्होंने रिजल्ट आने से पहले ट्वीट कर दिया, सीधे रिजल्ट ही दे देते तभी ट्वीट करते। अब कुछ देर बच्चे वेट करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि इसकी क्या पता 86 से 1990 तक ही आ पाए, बाकी एक 91 वाला रह जाए। तो जो रह जाए उसके कोई नहीं है, मतलब टेंशन लेने की जरूरत उसे नहीं है, क्योंकि टीआरई 2 में अगर उसने डाला है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी पे बीएड की डिग्री थी, और टीजीटी मतलब टीजीटी या पीजीटी का भी डाल सकता था वो। तो टीआरई 2 में उसने डाला होगा तो वो तो उसमें मेहनत करे, पेपर चलने उसके। जिस पे बीटीसी भी थी, उसने टीआरई 2 में जूनियर का डाला होगा 6 से 8 का, उसका पेपर हो चुका है और आंसर की भी आ चुकी है। तो सभी बच्चे बताइए उनके कितने कितने आंसर ठीक बैठ रहे हैं, क्योंकि इसकी टीआरई 2 की जो मेरिट लगेगी 6 से 8 वाली, उसमें अगर आपके 70 नंबर हैं तभी आप सेफ मान सकते हो अपने आप को, क्योंकि 120 में से हैं ये। तो इसमें 60 नंबर, बहुत से बच्चों के 60 नंबर बता रहे हैं आंसर की में मिला के। तो क्योंकि पेपर जो आया था वो टफ आया था। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप भी अगर आप देने गए हैं तो आप भी अपने नंबर बताइए कमेंट में कितने हैं। फिलहाल जिन जिन लोगों का हो जाएगा उनको बधाई हो बहुत बहुत, और जो रह गए हैं 1-2 नंबर से वो भी बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि आपको दोबारा मौका मिलेगा। टीआरई 3 होगा आपका 3। ये कब होगा आपका? ये होगा आपका जुलाई से लेकर अक्टूबर तक फाइनल हो जाएगा इसका भी, अगली साल 2024 में। तो आप अपनी मेहनत अभी से इतनी करिए कि इस बार जैसे आप 1 नंबर से रह गए, मतलब जन्म तिथि से रह गए, डेट ऑफ बर्थ से, आगे क्या हो कि मेरिट रुके अगर आपकी 67 पर, तो आपके नंबर हो 77। मतलब आपको कुछ सोचना ही ना पड़े। जो बच्चे अभी 1 नंबर से रह गए, कम से कम वो तो 77 लेकर आए, 10 नंबर ज्यादा कट ऑफ से।
बाकी जो नए बच्चे होंगे उनको सबक मिलेगा, वो आगे अपनी मेहनत करेंगे। लेकिन जो बच्चे अभी 1 नंबर से रह गए वो अभी से अपनी मेहनत शुरू कर दें, और अगली बार जब TRE 3 होगा, मौका उनके पास है, उसमें अगर 50,000 भी वैकेंसी होंगी तो उनको इतने नंबर लेकर आने हैं, 10 नंबर ज्यादा कट ऑफ से, कि उनका आसानी से हो जाए, अगली बार उनको इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट ना करना पड़े। इससे हर असफलता से आपको एक सीख लेनी है, उदास नहीं होना और सीख को आगे लेकर अपनी सफलता प्राप्त करनी है। सफलता केवल वही पा सकता है जो अपनी असफलता को भूल जाए, उसके बारे में बिल्कुल सोचे ही ना, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में अगले दिन अगली वीडियो में कि क्या होता है इसका रिजल्ट। आप सभी बताना कमेंट में कि आपके कितने नंबर आए और आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू दोस्तों।